हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ। वेलकम टू देव ऑफ टेक। सो यार, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने CSS ट्यूटोरियल में जो आउटपुट जनरेट किया था वो कुछ इस तरह का आया था। ठीक है, ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अब तक जो हमने किया है वो सब तो बेसिक्स था। उसमें आप एक बेसिक से वेबसाइट का फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं animate.css और wow.js के बारे में। ठीक है, तो मेनली ये होता क्या है, तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है animate.css। ओके, तो जो आपको पहला लिंक मिलेगा आपको उस पर जाना है। तो animate.css मेनली होता क्या है, आपने कई सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वेबसाइट के वो या तो मतलब कभी बाउंस कर रहे होंगे या फिर लेफ्ट साइड से फ्लोट करके आएंगे या राइट साइड से फ्लोट करके आएंगे, मतलब कई सारे इफेक्ट्स रहते हैं उसमें। तो वो इफेक्ट हम लोग animate.css की हेल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे इसमें कई सारी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे फेड इन अप में क्या होता है इस तरह से आएगा, बाउंस इन डाउन, ओके, बाउंस। ठीक है, तो इसको आपको यूज कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है animate.css cdn। ओके, पहले आप वाले लिंक पे आपको जाना है cdnjs.com पर। इस पे आपको जो पहला लिंक दिख रहा है CSS का, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और अपने वेब पेज के हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है ढंग से। ओके, यहाँ पे पेस्ट करके फिर इसका रिलेशन दे देना है सिंपल सा स्टाइल शीट, क्योंकि ये CSS फाइल है। ओके, इसको मैंने सेव किया। अब मुझे इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, यूज करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी साइट पर देखूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस इमेज को बाउंस करवाऊं। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, मैंने उसकी क्लास दी हुई है F1, तो आपको उस पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सिंपली आपको एक गैप देना है और लिखना है एनिमेटेड फिर स्पेस जो भी आपको इफेक्ट करवाना है। जैसे कि मैं बाउंस यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गया बाउंस, पहला ही इफेक्ट है, देखो बाउंस। ठीक है, आपको कैपिटल से लेकर स्मॉल लेटर की बहुत ही अच्छे से इस पे देखना है कि कुछ भी आप गलत ना लिखो। ठीक है, बाउंस में सब कुछ स्मॉल है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाउंस। ओके, इसके बाद जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, वेट आई थिंक मैंने एक गलत जगह लिख दिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और ये रही मेरी इमेज, तो यहाँ पे मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक, ओके, तो जब मैं सेव कर रहा हूं तो आपने देखा होगा कि जो मेरी इमेज है ये बाउंस कर रही है। अगर आपको इस इमेज को इनफाइनाइटली बाउंस करवाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे बीच में लिखना है इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद ये इनफाइनाइटली जंप होती ही रहेगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा animate.css। इसमें आप और भी कई सारे इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फेड इन अप लिख दूं, ठीक है, तो आप देखोगे बार बार ये नीचे से आती रहेगी, है ना। तो ये तो चलो हो गया animate.css के बारे में। ठीक है, मेनली इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे ये अभी बहुत अच्छे से पता चलेगा। चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं wow.js पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है ये, क्योंकि जितनी भी आप मॉडर्न वेबसाइट्स को देखोगे ना, आप क्या होता है कि जब भी आप किसी साइट को स्क्रॉल करते हो, है ना, जैसे कि मैं अपनी साइट को ले लेता हूँ devoftech.com को, वेट, ठीक है, तो जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो केवल स्क्रॉल करने पे ही आप देख रहे होगे कि ये जो इफेक्ट्स थे animate.css के, ये केवल और केवल स्क्रॉल करने पे ही आ रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं wow.js की हेल्प से, कि जब मैं अपने पेज को स्क्रॉल करूं, उस पोर्शन पे पहुंचूं, तभी उसी टाइम पर वो मेरा इफेक्ट शो होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है कि जब भी मैं माउस इफेक्ट अगर एक बार मैंने लगा दिया तो बस वो ऑटोमेटिकली जैसे ही साइट लोड होगी एक बार बाउंस करेगा, बस खत्म। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं wow.js को यूज करना देखूंगा। तो आपको wow.js की साइट पर जाना है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ wow.js मेनली होता क्या है। ठीक है, वेट, ये तो चलो उसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया या। तो अब जब देखना मैं स्क्रॉल करूंगा ना तो सभी तभी सारे इफेक्ट्स आएंगे, ये देखो, है ना। तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, सिंपल सा है, ये भी बहुत आसान सा। आपको wow.js के CDN पर जाना है। ठीक है, CDN पे आप जाओगे, आपको ये JS फाइल मिलेगी, आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है
और आपको अपने लिंक टैग के अंदर इसको पेस्ट करना है, ठीक। बट ध्यान रहे इसका रिलेशन हमारा स्टाइल शीट नहीं है ना। तो इसका मैं टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, वेट। इसके बाद अगर मैं, चलो ये तो उसका डॉक्यूमेंटेशन ही हो गया मेनली, CDN सॉरी। अब ये रहा उसका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिख रहा होगा, आपको कुछ इंप्लीमेंट करना नहीं है, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल हम लोग बाद में देखेंगे भी, ठीक है। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक। और आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है बॉडी में अंदर, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जहां पे आप एनिमेटेड लिख रहे थे ना, वेट, एनिमेटेड मैं किस पे लगा दूं, इस पे, रुको। आई थिंक एक हम लोग नया सेक्शन ही क्रिएट कर लेते हैं, है ना। नए सेक्शन को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, B3 के अंदर चलते हैं इस बार, ठीक है। B3 सेक्शन मेरा ये रहा, ओके। चलो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से एक इमेज टैग का यूज करता हूँ, इमेज का SRC देता हूँ। मेरे कई सारी इमेजेस मेरे में रखी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ content.png, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ टैग का भी यूज करता हूँ। पैराग्राफ टैग में कुछ भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, लेट मी टेक दैट फ्रॉम हियर। वैसे तो काफी सारा इधर कंटेंट है, रुको मैं कुछ और करता हूँ, कुछ भी चेक कर लेता हूँ, जैसे डेवलपर, ओके। विकिपीडिया का कंटेंट उठा लेते हैं, किस्मत ही खराब है। चलो सिंपली मैं यही वाला कंटेंट यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे उठाता हूँ और इधर पैराग्राफ टैग में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग में इसका पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं पहले आउटपुट कैसा आ रहा है, बहुत गंदा आउटपुट आ रहा होगा। देखो टेक्स्ट मेरा आ गया, ठीक है। ये ना कहना कि टेक्स्ट नहीं आया, ये ऊपर बैठा है ना, दिख गया होगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, वरना ये मेरी साइड की लगा देगा। स्टाइल, और इसकी मैं पोजीशन दे दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। अब इसका मैं मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देता हूँ, लेट्स टेक एज 10%, ओके, ज्यादा ही चला गया। साइज पहले इसका दे देता हूँ मैं, विड्थ पहले, ठीक है। विड्थ दूंगा तो हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, 300 पिक्सल्स देते हैं, चलो बढ़िया है। हाँ अब इसको सेट करते हैं थोड़ा सा, पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ साथ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देता हूँ 30%, और पहले तो कलर दे देते हैं ताकि मुझे क्लियरली विजिबल तो हो जाए कि है कहाँ पर। चलो सही आ गया। अब थोड़ा टॉप से भी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप लेट्स टेक एज 10%, ज्यादा नीचे चला गया, चलो फिर 6% ले लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। विड्थ दे देते हैं, ज्यादा ही फैल गया उधर, तो विड्थ में इसकी दे देता हूँ, लेट्स टेक एज 600 पिक्सल्स, देखता हूँ कितना जा रहा है। चलो ज्यादा ही कम हो गया, लेट्स टेक एज 700, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। चलो बढ़िया है। अब क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ अपने पेज को, तो ये वाली जो इमेज है ये लेफ्ट से स्क्रॉल होके आया, और ये जो कंटेंट है ये राइट से स्क्रॉल होके आया। ये आपने सारी मॉडर्न वेबसाइट्स पे देखा होगा ये फीचर, ठीक है। तो इसको सिंपली मैं कैसे करूंगा, पहले तो मैं इसके लीनियर ग्रेडियंट की थोड़ी सही सेट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे पेज को। यहाँ से कॉपी करके B3 में गया मैं, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है।
अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपने पेज को स्क्रॉल करूं तब ये जो मेरी इमेज है लेफ्ट वाली, ये मेरी इमेज लेफ्ट साइड से फेड होकर आए और ये जो मेरा कंटेंट है ये राइट साइड से फेड होकर आए। ये आपने बहुत सारी क्या लगभग सारी वेबसाइट पर ये फीचर देखा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरी इमेज थी इस पे मैं एक क्लास नेम देता हूँ। क्लास नेम क्या दूंगा, वाव स्पेस। एनिमेटेड का यूज यहाँ पे मैं नहीं करूंगा बिकॉज एनिमेटेड की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक, मैं उसके इफेक्ट्स को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फेड इन लेफ्ट। ठीक, और इसी तरह मैं पैराग्राफ टैग पे भी क्या दूंगा, एक क्लास नेम दूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा वाव फेड इन राइट। चलो, अभी आई थिंक एक इशू आने वाला है। हाँ, तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर बहुत बड़ी गलती करी थी। गलती क्या करी थी मैंने कि लिंक टैग का यूज कर दिया था। लिंक टैग का हम लोग तब यूज करते हैं CSS में नहीं, सॉरी जावास्क्रिप्ट में तब यूज करते हैं जब मैंने कोई अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से बनाई हो और उसको मुझे अपने वेब पेज पर लिंक करना है। बट यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा एक लिंक दिया हुआ है, पहले से प्री डिफाइंड लिंक है, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, लिंक टैग का मैं यहाँ पे यूज हटाऊंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। SRC में जो भी मेरा कोड था उसको मैं इधर पेस्ट करूंगा, इसके बाद स्क्रिप्ट टैग हुआ क्लोज। ठीक, चलो अभी देखते हैं। ओके, अब देखो इधर मैं अपनी साइट पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक, अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आप देखोगे कि आफ्टर स्क्रॉलिंग ही मेरा जो एनिमेशन था जो मेरे पेज का वो शो हुआ है। अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे वेब पेज पे कोई एनिमेशन मैंने लगाया भी है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट wow.js एंड animate.css। आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी ज्यादा कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं छोटे छोटे कंटेंट्स को इसलिए नहीं उठा रहा हूँ टॉपिक्स को, क्योंकि अगर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे करनी है, फिर एक अलग वीडियो इमेज की स्टाइलिंग कैसे करनी है, तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी रहेगा और उसमें इतना किसी के पास टाइम भी नहीं आई थिंक होता है। ठीक है, सो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस द अपकमिंग वीडियोज नोटिफिकेशंस। थैंक यू।